बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। बेटा आज की डायरी है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। बेटा मैं हूँ आपकी मिस नाइला, मैथ्स टीचर। वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर मिस नाइला। बेटा हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 7 जो कि है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज की डेफिनेशन है एनी रेशो विद द सेकंड टर्म ऑफ 100 और एनी फ्रैक्शन विद द 100 एज अ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ परसेंट। परसेंट भी बोलते हैं, परसेंटेज भी बोलते हैं। आप सबसे पहले तो परसेंटेज के लिए इस डेफिनेशन को आप अंडरलाइन करेंगे कि एनी रेशो विद द सेकंड टर्म ऑफ 100। जैसे बेटा फर्स्ट टर्म आप रेशो में पढ़ते थे, फर्स्ट टर्म जो होती थी वो हमारी एंटीस्टेंड होती थी, दूसरी टर्म जो होती थी वो हमारी कॉन्सिक्वेंट होती थी। यानी कोई भी नंबर ऐसा जिसकी दूसरी टर्म जो है वो 100 हो, या ऐसा फ्रैक्शन जिसमें 100 जो है वो डिनोमिनेटर के तौर पे यूज़ होता हो, वो कहलाता है परसेंट। अब परसेंट के बारे में बेटा हम यहाँ देखते हैं, अपने आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। बेटा यहाँ देखिए परसेंटेज की डेफिनेशन, एनी रेशो विद अ सेकंड टर्म ऑफ 100 और एनी फ्रैक्शन विद 100 एज अ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ परसेंट। बेटा परसेंट भी कहते हैं, परसेंटेज भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह समझें कि इफ़ जैन अर्न्स 100 रुपीज़ एंड गिव 2 रुपीज़ आउट ऑफ देम टू द गवर्नमेंट एज अ टैक्स, वी कैन से दैट ही पे 2% एज अ टैक्स। यानी 100 रुपीज़ वो कमा रहा है, उसमें से वो 2 रुपीज़ दे रहा है टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को। तो हम कहेंगे जो 2 रुपीज़ वो देता है 100 में से, वो उसका 2% है, यानी 2% उसका टैक्स है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2% एज शोन। वैन पेड टैक्स इज इक्वल टू ₹2 आउट ऑफ ₹100। यानी जैन टैक्स पे करता है ₹100 में से ₹2। और इसको कैसे लिखेंगे? 2/100 इज इक्वल टू 2%। ये परसेंट शो करता है ओवर 100 को, और 2% ऑफ द होल। Some basic concepts of percentage. Number 1, the fraction with denominator 100 is called percentage. जैसे यहाँ देखें, फॉर एग्जाम्पल 35/100 कैन बी रिटन एज 35%। यानी 100 को यहाँ परसेंट से शो किया गया है, यानी 100 को आप हमेशा पढ़ेंगे परसेंट। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट देखें, a fraction 35/100 means 35 parts out of 100। यानी 100 के 35 parts हैं। Therefore percent means per 100 और out of 100, यानी out of 100 में से, या पर 100। उसके बाद पार्ट नंबर 3 देखें, वी यूज़ सिंबल परसेंटेज, जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वर्ड परसेंट। सो वी कैन राइट 35% एज 35%, राइटिंग द परसेंट। बेटा परसेंट का मतलब होता है 100, और ये जो साइन है इसका मतलब भी ओवर 100। सो वी कैन राइट 35%। 35% परसेंट अगेन 100 को शो करता है एज 35%। पार्ट नंबर 4, टू चेंज अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब हमने अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। जैसे हमारे पास सपोज फ्रैक्शन है 4/25, तो 4/25 मल्टीप्लाई 1 करेंगे पहले, फिर 4/25 को 100/100, यानी 100% था ना, तो बेटा ये 100 और ये उसका परसेंट, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 400 आ जाएगा। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 के साथ। तो इसकी अगर हम कटिंग करें, 25 1 25, 25 1 25, 25 6 150, 16 हमारे पास आ गया, आंसर आ गया 16/100। आपको पता है
कि जब परसेंटेज डिनोमिनेटर में आ जाए तो आप उसको लिख सकते हैं 16%। अब इसका पॉइंट नंबर 5 है टू चेंज अ परसेंटेज टू अ डेसिमल, कि अगर हमने परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना हो तो क्या करेंगे। फर्स्ट कन्वर्ट इट टू अ फ्रैक्शन, सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी जो भी आपको नंबर गिवन है, सपोज हमें नंबर गिवन है 35%। परसेंट का क्या मतलब होता है, ओवर 100। 35 ओवर 100, बेटा आप देखें नीचे 2 ज़ीरो हैं तो हम लिखेंगे 0.35, क्योंकि मैथ का रूल है कि अगर 2 ज़ीरो डिनोमिनेटर में हो तो 2 नंबर्स के बाद पॉइंट आ जाता है, और अगर 1 ज़ीरो हो तो 1 नंबर के बाद पॉइंट आ जाता है। तो हम इसे लिख देंगे 0.35। बेटा अगर हमने कंपैरिजन करना हो फ्रैक्शन में, डेसिमल में, रेशो में एंड परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे। उसके लिए आप इस फिगर को देखें। इस पूरी फिगर में 9 इक्वल पार्ट्स हैं। 9 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में कलर्ड हुए हैं। तो आपने इसको अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना हो, बेटा देखें आप 3 पार्ट्स कलर्ड हैं, 3, और टोटल कितने पार्ट्स हैं 9। पहले सबसे पहले कटिंग कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1/3 आ गया हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर इसको डेसिमल में करना हो 3/9, बेटा इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, इसको वैसे भी हम 3 को डिवाइड कर देंगे 9 पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.333। रेशो में करना हो, यहाँ देखें आप 3:9, 3 कौन से हैं जो कलर्ड पार्ट हैं, 9 कौन से हैं जो हमारे इस पूरे ब्लॉक के टोटल पार्ट्स हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, हमारे पास आ गई 1:3। परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, बेटा जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 करना है। 3 × 100 300/9, 300 को 9 पे जब डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 33.33%। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्वेश्चंस को फ्रैक्शन में चेंज किया और उसके बाद उन्हें डेसिमल्स में चेंज किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने, बेटा यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्वेश्चंस को चेंज किया परसेंटेज में। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन है यूज़ फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशो एंड परसेंटेज टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिचुएशंस। यानी यहाँ पर 12 पार्ट्स आपको गिवन है, इनमें आपको जो सिचुएशंस गिवन है, ठीक है बेटा, उसको आपने फ्रैक्शन में भी चेंज करना है, डेसिमल में भी चेंज करना है, रेशो में भी चेंज करना है और परसेंटेज में भी चेंज करना है। अब बेटा इसमें बास क्वेश्चंस में यूनिट सेम हैं लेकिन बास में यूनिट डिफरेंट भी हैं। सबसे पहले आपने उनके यूनिट्स को सेम करना होगा। यूनिट्स सेम मीन जैसे एक मिनट्स गिवन है और दूसरा आवर गिवन है, तो बेटा आपने इस आवर को चेंज करना होगा मिनट्स में, ताकि दोनों एक ही यूनिट हो जाएं। उसके बाद आप इनका फ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो, डेसिमल भी फाइंड आउट कर सकते हो, रेशो भी और परसेंटेज भी। चलें इसको कैसे करना है देखते हैं। बेटा देखें पार्ट नंबर 1, 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। सबसे पहले तो आपने देखना है कि इन दोनों नंबर्स के क्या यूनिट सेम हैं। यहाँ देखें 50 मार्क्स और यहाँ है 100 मार्क्स, बिल्कुल सेम है, तो हम बेफिक्र होकर इन्हें कर सकते हैं। सबसे पहले इन फ्रैक्शन में करेंगे। फ्रैक्शन में करने के लिए इनको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की शेप में लिखेंगे। 50 मार्क्स ऊपर आ जाएगा क्योंकि 50 मार्क्स पहले आया हुआ है, 100 मार्क्स आउट ऑफ है तो नीचे आएगा 100 मार्क्स। सबसे पहले हम मार्क्स को मार्क्स से काटेंगे। हमेशा सबसे पहले जब भी आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, फ्रैक्शन में फाइंड आउट कर रहे हैं या डेसिमल में फाइंड आउट कर रहे हैं या आप रेशो में कर रहे हैं या परसेंटेज में कर रहे हैं, सबसे पहले आप यूनिट को कैंसिल करेंगे। जैसे यहाँ यूनिट है मार्क्स, मार्क्स मार्क्स से कट गया, 0 0 से कटा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। इन डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले अगेन 50 मार्क्स ओवर 100 मार्क्स लिखेंगे। बेटा मार्क्स को मार्क्स से कैंसिल करेंगे, 0 को 0 से कैंसिल करेंगे, 5/10 बच गया। अब नीचे 10 है तो ये आ जाएगा 0.5। मैंने आपको बताया जब 10 होगा तो आप एक नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, 100 होगा तो 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाएंगे। इन रेशो, अब इसको रेशो की फॉर्म में लिखें, 50 मार्क्स रेशो 100 मार्क्स। सबसे पहले आप मार्क्स को मार्क्स से कैंसिल करेंगे, फिर आप
कटिंग करेंगे 51 ज़ा 50 भी कर सकते हैं, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 1:2 आंसर आ गया। इसके अलावा आप 0 को 0 से कैंसिल करें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 भी। उसके बाद है परसेंटेज। बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 50 मार्क्स ओवर 100 मार्क्स को मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। परसेंटेज का भी साइन आएगा क्योंकि परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, मार्क्स को मार्क्स से कैंसिल करेंगे। अगेन वही कटिंग है, 0 को 0 से कैंसिल करें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, 0। यहाँ आ गया 50, तो 50% आंसर। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 90 मीटर्स आउट ऑफ 150 मीटर्स, यानी 150 मीटर में से 90 मीटर इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की शेप में लिखते हैं। 90 मीटर ओवर 150 मीटर, मीटर्स को मीटर से कैंसिल करें, 0 को 0 से कैंसिल करें, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3/5 इन डेसिमल। डेसिमल में भी आप पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा इसमें भी आप मीटर्स को मीटर से कैंसिल करेंगे, 0 को 0 से कैंसिल करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। हमारे पास आंसर आ गया 3/5। हमारे पास आंसर आ गया 3/5। 3 को डिवाइड करें 5 पर, बेटा यहाँ पर 0 लगाएं, पॉइंट लगाएं, 5 6 ज़ा 30, 0.6 आंसर। उसके बाद इन रेशो 90 मीटर्स रेशो 150 मीटर्स। सबसे पहले आप यूनिट कैंसिल करेंगे, मीटर्स को मीटर से कैंसिल करें, 0 को 0 से कैंसिल करें, दोनों तरफ 0 हो, फ़ौरन 0 को कैंसिल करें, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3/5 इन परसेंटेज। परसेंटेज में भी कन्वर्ट करने के लिए पहले जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 100% कर देंगे। अगेन वैसे कटिंग करें, मीटर्स को मीटर के साथ कैंसिल करें, 0 0 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। 20% हमारे पास परसेंटेज का यहाँ बेटा 20% है, यहाँ 3 है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 2 ज़ा 6, यानी 60% हमारे पास परसेंटेज का आंसर। देखें बेटा यहाँ पर आ गया ना 60% हमारा आंसर। नंबर 3, यहाँ बेटा पार्ट नंबर 3 है 48 मिनट्स आउट ऑफ 1 आवर। मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले क्वेश्चंस में यूनिट सेम होने चाहिए, उसके बाद ही हम उसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में भी और रेशो में भी, और उसके बाद परसेंटेज में। तो बेटा यहाँ पे जो 1 आवर है, हमें पता है 1 आवर किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 1 आवर है वहाँ पर हम 60 मिनट्स लिखेंगे, ठीक है। इन फ्रैक्शन 48 मिनट्स ओवर 60 मिनट्स, मिनट्स मिनट से कैंसल, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 4/5 हमारे पास आंसर आ गया। इन डेसिमल, डेसिमल में भी हम फ्रैक्शन की तरह ही लिखते हैं, मिनट्स मिनट से कैंसल, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 50, 12 5 ज़ा 60। यहाँ हमारे पास आ गया 4/5। 4 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, क्योंकि 4 छोटा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, हमारे पास 40 हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 0.8 हमारे पास आंसर आ गया। इन रेशो 48 मिनट्स रेशो 60 मिनट्स। सबसे पहले मिनट्स मिनट से कैंसिल करेंगे, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 4/5 आंसर। इन परसेंटेज, परसेंटेज में भी हम फ्रैक्शन की तरह लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 100% से करेंगे, फिर 48 मिनट्स ओवर 60 मिनट्स, मिनट्स मिनट से कैंसल, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। बेटा यहाँ 20 रिमेनिंग है, यहाँ 4 रिमेनिंग है। कटिंग के बाद 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 0 0, 4 2 ज़ा 8, 80% आंसर।
बेटा यहाँ देखें पार्ट नंबर 4, 8 months आउट ऑफ 1 year। अब बेटा यहाँ मंथ्स हैं, यहाँ ईयर है, तो हम क्या करेंगे, ईयर को पहले चेंज करेंगे मंथ्स में। क्यों, 1 year किसके इक्वल होता है, 12 months के। तो हमने जहाँ जहाँ ईयर आया है वहाँ पर मंथ्स यूज़ करने हैं। कितने, 12 months। इन फ्रैक्शन 8 months ओवर 12 months, मंथ से कैंसल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2/3 आंसर। डेसिमल में भी हम फ्रैक्शन की ही फॉर्म में लिखते हैं, जो हमारा आंसर आता है सिर्फ उसको हम डिवाइड कर देते हैं। बेटा इसमें भी मंथ्स को मंथ से कैंसिल करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2/3 आ गया। अब डिवीजन देखें, यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 6 ज़ा 18, इसको 3 डेसिमल तक हम करेंगे। 3, ये जो थर्ड हमारे पास नंबर है, इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। क्यों, आप ये देखें 5 या 5 से बड़ा हमारे पास नंबर आ जाए, जो हमारा सेकंड प्लेस पे नंबर होता है, वो एक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे 6 है तो ये हो गया 7। हम हमेशा डिवीजन जो भी करेंगे उसको 3 डेसिमल तक लेके जाएंगे। थर्ड डेसिमल हम यूज़ करेंगे अप्रोक्सीमेट करने के लिए। अप्रोक्सीमेट कैसे किया जाता है बेटा, 5 हो, थर्ड प्लेस पर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो, जो सेकंड नंबर होता है वो हमारा 1 नंबर जो है इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें 6 था लेकिन ये 7 हो गया। ये लाजमन आपने 3 प्लेसेस तक डिवीजन्स को करना है, और हर स्टेप में 3 6 ज़ा 18 ही आ रहा है। इन रेशो फॉर्म में लिखेंगे, मंथ्स 8 months इज इक्वल टू 12 months, मंथ से कैंसल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2:3 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद इन परसेंटेज 8 months ओवर 12 months मल्टीप्लाई 100%, मंथ से कैंसल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, बेटा इधर 2/3 रिमेनिंग, और यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई 2, 200/3, 200/3 अगेन इसे डिवाइड करें 3 के टेबल पर, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 66। आगे जो है हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 लेते जाएंगे 3 स्टेप्स तक, ये भी करेंगे। थर्ड प्लेस पे जो नंबर है वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो हम अप्रोक्सीमेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। यानी आपने जितनी भी पॉइंट के बाद वाली डिवीजन्स हैं वो 3 प्लेसेस तक करनी है। जो थर्ड प्लेस पे नंबर है वो आपने सेकंड नंबर को अप्रोक्सीमेट करने के लिए यूज़ करना है। ठीक है, वहाँ देखेंगे आप 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो आप सेकंड प्लेस पे जो नंबर है उसको 1 नंबर इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे 6 है तो 7 कर देंगे, 5 है तो 6 कर देंगे। बेटा ये मैथ का रूल है और आपने इसको ओबे करना है। यानी जब आप पॉइंट में डिवीजन कर रहे हैं और आपकी डिवीजन ख़त्म भी नहीं हो रही, तो आपने 3 प्लेसेस तक अपनी डिवीजन को लेके जाना है लाजमन। 5 6 eggs आउट ऑफ 2 डज़न एग्स। बेटा यहाँ 6 एग्स है और यहाँ 2 डज़न है, लेकिन हमें पता है कि 1 डज़न किसके इक्वल होता है, 12 एग्स के। अब 2 डज़न किसके इक्वल होगा, 24 एग्स के। तो आपने पहले 2 डज़न को 24 एग्स के इक्वल करना है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकेंगे। चलें फिर अब हम क्या करेंगे, 2 डज़न इज इक्वल टू 24 एग्स। फिर इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, इन फ्रैक्शन 6 एग्स ओवर 24 एग्स, एग्स से कैंसिल हो गया। अब आंसर आ गया 1/4। 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। उसके बाद डेसिमल में आप देखें 6x ओवर 24x, x से कैंसल, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। 1/4 जो हमारे पास आया है इसको हम डिवाइड करेंगे 10 को 4 पर, 4 2 ज़ा 8। ये 10 कैसे बना, पॉइंट लगाने से हमें 0 मिला। 4 2 ज़ा 8, 2 रिमाइंडर, फिर हमें पॉइंट की वजह से 0 मिला। 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.25। आंसर क्या आ गया, 0.25। और ये बेटा साइड पर आपने रफ वर्क भी लाजमन करने हैं। इन रेशो, अब रेशो में कैसे करेंगे, 6x रेशो 24x, x से कैंसल, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। उसके बाद हम करेंगे इन परसेंटेज,
6x/24x मल्टीप्लाई 100%। x को x से कैंसिल करें, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 रिमाइंडर इसके साथ मिलके 20 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, यहाँ आ गया 25 और 25% हमारा आंसर। दोबारा मैं बताती हूँ, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 25% आंसर। बेटा यहाँ देखिए पार्ट नंबर 6, 5 10 मार्क्स आउट ऑफ 850 मार्क्स। अब देखें दोनों में जो यूनिट है वो सेम है, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा, यानी कोई तब्दीली नहीं लानी पड़ेगी। तो इन फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, इन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5 10 मार्क्स ओवर 850 मार्क्स। मार्क्स से कैंसिल करें, ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल करें। अब बेटा इसकी कटिंग होती है 17 के टेबल पर, 17 के टेबल पे कटिंग होती है। 17 3 ज़ा होता है 51, 17 5 ज़ा होता है 85। ये तमाम जगहों पर 17 के ही टेबल से कटिंग होगी। हमारे पास आंसर आ गया 3/5। इन डेसिमल यहाँ फिर आप लिखेंगे 5 10 मार्क्स ओवर 850 मार्क्स। मार्क्स को मार्क्स से कैंसिल करें, ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल करें। 17 3 ज़ा 51, 17 5 ज़ा 85, हमारे पास आ गया 3/5 इज इक्वल टू 0.6। इसकी डिवीजन कैसे करेंगे, यहाँ देखें आप, 3 0 5 0.6, 5 6 ज़ा 30, 0.6 हमारे पास आ गया आंसर। यहाँ देखें इन रेशो 5 10 मार्क्स इज इक्वल टू 850 मार्क्स। बेटा मार्क्स से कैंसिल, ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल। 17 3 ज़ा 51, 17 5 ज़ा 85, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3/5। इन परसेंटेज 5 10 मार्क्स ओवर 850 मार्क्स मल्टीप्लाई 100%। मार्क्स को मार्क्स से कैंसिल करें, ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल करें। 17 3 ज़ा 51, 17 5 ज़ा 85, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और ज़ीरो। तो बेटा यहाँ आ गया 20। ये 20 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 0 0, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60%। पार्ट नंबर 7 है 700 ग्राम्स आउट ऑफ 2 kg। बेटा देखिए 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम्स के। तो 2 kg किसके इक्वल होगा, 2000 ग्राम के। फ्रैक्शन में अब क्या लिखेंगे, इन फ्रैक्शन 700 ग्राम्स ओवर 2000 ग्राम्स। ग्राम से कैंसिल हो गया, 2020 से कैंसिल, 7/20। इन डेसिमल 700 ग्राम्स ओवर 2000 ग्राम से कैंसिल, 2020 से कैंसिल, 7/20 आया। 7 को आप रखेंगे और 20 से इसको डिवाइड करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने की वजह से हमें ज़ीरो मिल जाएगा। 23 ज़ा 60, 1 रिमाइंडर, फिर ज़ीरो यहाँ से आया और एक ज़ीरो हम पॉइंट की वजह से ले रहे हैं। तो बेटा 25 ज़ा होता है 100, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.35। इन रेशो 700 ग्राम्स रेशो 2000 ग्राम्स। बेटा ग्राम से कैंसिल, 2020 से कैंसिल, 7/20 हमारे पास आंसर आ गया। इन परसेंटेज 700 ग्राम्स ओवर 2000 ग्राम्स मल्टीप्लाई 100%। ग्राम से कैंसिल, 2020 से कैंसिल। बेटा ये 10 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। दोबारा देखें, 20 से कैंसिल, इस 20 का एक ज़ीरो 100 के एक ज़ीरो से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। इधर बेटा 5 रिमाइंडर है और यहाँ 7 है, 5 7 ज़ा 35। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, 42 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 75 स्टूडेंट्स। अब इनमें भी यूनिट सेम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि दोनों ही स्टूडेंट्स हैं।
देखें इन फ्रैक्शन 42 स्टूडेंट्स ओवर 75 स्टूडेंट्स। बेटा स्टूडेंट्स को स्टूडेंट से कैंसिल करेंगे। उसके बाद आप देखें 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 के टेबल पे कटिंग होगी। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। ऊपर हमारे पास कटिंग के बाद आ गया 14, नीचे हमारे पास है 25। तो आंसर क्या हो जाएगा 14 ओवर 25 इन डेसिमल। 42 स्टूडेंट्स ओवर 75 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को स्टूडेंट से कैंसिल करेंगे, फिर 3 पे कटिंग करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। 14 ओवर 25। 14 को डिवाइड करेंगे 25 पर, फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट का 0 लगाएंगे। 25 5 ज़ा 125। हमारे पास रिमाइंडर है 15। 0 हमारे पास आ गया डेसिमल की वजह से। 25 6 ज़ा 150। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.56 इन रेशो 42 स्टूडेंट रेशो 75 स्टूडेंट्स। बेटा पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स को स्टूडेंट से कैंसिल करेंगे, फिर 3 पे कटिंग करेंगे। कटिंग तमाम जो जितने भी पार्ट्स होते हैं सबकी एक ही टेबल पे होती है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। हमारे पास आंसर आ गया 14 रेशो 25 इन परसेंटेज। 42 स्टूडेंट्स ओवर 75 स्टूडेंट मल्टीप्लाई 100%। बेटा स्टूडेंट्स को स्टूडेंट से कैंसिल करें, फिर 3 पे कटिंग करें। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। 25 के टेबल में 25 4 ज़ा 100। यहाँ बेटा 4 है और यहाँ 14 है। 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 14 4 ज़ा होता है 56। 56 परसेंटेज आंसर। पार्ट नंबर 9 है ₹900 आउट ऑफ ₹4500। बेटा इनमें क्योंकि यूनिट सेम हैं तो हमें कोई तब्दीली नहीं लानी। हम इनको एज इट ही इन फ्रैक्शन, इन डेसिमल और रेशो में लिख देंगे। इन फ्रैक्शन ₹900 ओवर ₹4500। रुपीज़ से कैंसिल करें, 20 से कैंसिल करें। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 1/5 आंसर। इन डेसिमल ₹900 ओवर ₹4500। रुपीज़ से कैंसिल करें, 20 से कैंसिल। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 1/5 आंसर आ गया। बेटा यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे 1 को 5 पर। 1 क्योंकि नहीं हो सकता पॉइंट लगाएंगे, 0 यहाँ पे पुट करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 0.2 आंसर। इन रेशो ₹900 रेशो ₹4500। रुपीज़ को रुपीज़ से कैंसिल करें, 20 से कैंसिल। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 1/5 आंसर। इन परसेंटेज ₹900 ओवर ₹4500 मल्टीप्लाई 100%। बेटा रुपीज़ से कैंसिल, 20 से कैंसिल। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0। दोबारा देखें, 20 से कैंसिल। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0। यहाँ कोई भी हमारे पास रिमेनिंग नहीं है एलिमेंट, तो बेटा 20% आंसर होगा। देखिए पार्ट नंबर 10 ₹245 आउट ऑफ ₹9800। बेटा दोनों में यूनिट सेम है इसलिए इसमें यूनिट चेंज नहीं करना पड़ेगा। बेटा यहाँ देखें इन फ्रैक्शन ₹245 ओवर ₹9800। रुपीज़ से कैंसिल। 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 4 रिमाइंडर इसके साथ मिलके 48 हो जाएगा। 5 9 ज़ा 45। बेटा फिर क्या होगा, रिमाइंडर इज़ 3 और इसके साथ मिलके 0 के साथ 30 हो जाएगा। 5 6 ज़ा 30 और 0 यहाँ से जो हमारा रिमेनिंग था वो हम इधर ले आए। अगेन 49 1 देखें, 49 1 ज़ा 49, 49 40 ज़ा 1960। बेटा आप इसको डिवाइड भी कर लें क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। एक दफ़ा डिवाइड करके देख लें, उसके बाद कटिंग करें क्योंकि 49 4 ज़ा होता है 196 और जो 0 है वो यहाँ नीचे भी 0 लगा देंगे और ऊपर भी आंसर में 0 लगा देंगे। इन परसेंटेज
परसेंटेज में आप देखें इज इक्वल टू रुपीज़ 245 ओवर ₹9800। बेटा 5 पे कटिंग करेंगे, यहाँ आ गया 49 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 1960। उसके बाद 49 वन ज़ा 49, 49 40 ज़ा 1960। ठीक है, अब बेटा 0 0 से कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 ओवर 2 हमारे पास आ गया आंसर। इस 5 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5। डिवाइड कैसे करेंगे ये देखें, 5 को हमने 2 पे डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 1, 2 5 ज़ा 10, 2.5। बेटा हर स्टेप में माइनस का साइन भी लगाया करें। इन डेसिमल इज इक्वल टू ₹245 ओवर ₹9800। 5 पे रुपीज़ को रुपीज़ से कैंसिल किया, 5 पे कटिंग की, ऊपर हमारे पास आ गया 49, नीचे हमारे पास आ गया 1960। अगेन हमने 49 पे कटिंग की, इसकी 1960 की, तो हमारे पास आ गया 40। ये मैंने आपको डिवीजन करके भी बताया था यहाँ पर कि ये कैसे आया। अब हमारे पास आ गया 1 ओवर 40। 1 ओवर 40 को हमने 40 पे जब डिवाइड किया तो बेटा आप यहाँ देखें, हमने पॉइंट का एक ज़ीरो लिया, लेकिन 10 यहाँ 10 था, यहाँ 40 था, हमारा काम नहीं चला, तो हमने एक और ज़ीरो बढ़ा दिया। तो इसलिए हमने पॉइंट के बाद भी ज़ीरो का इजाफा किया। उसके बाद 42 ज़ा 80, 2 रिमाइंडर और यहाँ से ज़ीरो, यानी 20 रिमाइंडर, ऊपर फिर पॉइंट का हम ज़ीरो लेंगे, 200, 45 ज़ा 200। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया 0.025 इन रेशो ₹245 रेशो ₹9800। सबसे पहले 5 पे कटिंग करेंगे, पहले रुपीज़ को रुपीज़ से कैंसिल किया, 5 पे कटिंग की, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, 0, 49 1 ज़ा 49, 49 40 ज़ा 1960। हमारे पास आंसर आ गया 1:40। अब यहाँ देखें पार्ट नंबर 11, 1.5 लीटर्स आउट ऑफ 90 लीटर्स। यूनिट तो बेटा सेम है, लेकिन आप देखें हमारी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें पॉइंट है। अब इसका पॉइंट रिमूव करने के लिए हमें हर स्टेप में हर जगह नीचे 10 लगाना पड़ेगा और हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। इन फ्रैक्शन में आप देखें 1.5 लीटर्स ओवर 90। बेटा 1.5 के नीचे हमने 10 लगाया पॉइंट रिमूव करने के लिए, तो हमारा पॉइंट ख़त्म हो गया। लीटर्स को लीटर से कैंसिल किया, 15 1 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90। और यहाँ रिमाइंडर क्या है, हमारे पास है रिमाइंडर 0, यहाँ पर है रिमाइंडर 10। अब बेटा यहाँ 6 यहाँ 10 ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 60, 1/60 आंसर। अब उसके बाद आप देखें इन डेसिमल 1.5 लीटर्स ओवर 90 मल्टीप्लाई 10। अब ये 10 कहाँ से आया है, 10 जो है इसका पॉइंट रिमूव करने के लिए आया है। जब हम 10 लगाएंगे तो इसका पॉइंट रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा 15, 15 1 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90। तो बेटा 1/60 आ गया। 1 को डिवाइड करेंगे 60 पर, एक ज़ीरो लगाया पॉइंट का, काम नहीं बना क्योंकि 10 है और इधर 60 है, तो हम एक और ज़ीरो लगाएंगे, इसलिए पॉइंट के बाद फिर ज़ीरो आ जाएगा। 60 1 ज़ा 60, रिमाइंडर 4 0 और उसके बाद फिर एक और ज़ीरो लगाएंगे, 66 ज़ा 360। उसके बाद फिर हमारे पास रिमाइंडर 40 है, फिर 66 ज़ा 360। तो बेटा 40 फिर रिमाइंडर। अब हमने क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। ये जो हमारा सेकंड नंबर, ये थर्ड प्लेस पे जो नंबर है ये बन जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पर है 6 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो ये वाला नंबर जो होता है वो अप्रोक्सीमेट हो जाता है, यानी एक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.017।
इन रेशो में चेंज करने के लिए आप देखें 1.5 लीटर्स रेशो 90 लीटर्स। सबसे पहले तो लीटर्स को लीटर्स से काटें। अब देखें यहाँ है पॉइंट रिमूव करने के लिए नीचे हम लगा देंगे डिनोमिनेटर में 10। अब बेटा जब 10 लगाया है तो हमें यहाँ भी इसको रेस करने के लिए मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा। इधर हमने 10 लगाया तो यहाँ भी हमें 10 लगाना पड़ेगा। 10 से कैंसल, 15 रेशो 900 हो गया। अब इसकी कटिंग करेंगे 15 के टेबल पर। 15 1 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90 और 0, 1:60 आंसर। इन परसेंटेज 1.5 लीटर्स ओवर 90 लीटर्स। अब ये फिर अगेन जो 10 है ये हमने लगाया है इसका पॉइंट रिमूव करने के लिए, तो हमारा ये पॉइंट रिमूव हो गया। 1.5 से ये बन गया 15, 15 1 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 2 5 ज़ा, यहाँ देखें 3 5 ज़ा 10। बेटा देखें लीटर्स को लीटर्स से काटेंगे, ठीक है। और यहाँ देखें इसका ज़ीरो यहाँ इस ज़ीरो से कैंसल, इसका ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसल। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 5/3 हमारे पास आंसर आ गया। 5 को डिवाइड करें 3 पर, फिर आपने 3 डेसिमल तक इसको करना है। हमारे पास आंसर आ गया 1.666, अप्रोक्सीमेट होके आ गया 1.67, बिकॉज हमारा जो थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे देखें थर्ड नंबर है वो है 6, तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 1.67%। अब देखें पार्ट नंबर 12, 125 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर, यानी हमने पहले लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। जहाँ जहाँ 1 लीटर आएगा हम 1000 मिलीलीटर को यूज़ करेंगे। यहाँ देखें इन फ्रैक्शन 125 मिलीलीटर ओवर 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर को मिलीलीटर से कैंसिल करेंगे, 5 पे इसकी कटिंग करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 0। बेटा मैंने इस तरह ये साइड पे कर दी है कि ताकि आपको क्लियर नज़र आए। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 1/8 हमारे पास आंसर आ गया इन फ्रैक्शन का। इन डेसिमल अगेन आप देखें इन डेसिमल 125 मिलीलीटर ओवर 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर को मिलीलीटर से काटें, फिर 5 पे कटिंग करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 0, फिर 5 पे कटिंग करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, हमारे पास आ गया 1/8। 1 को डिवाइड करें 8 पर, पॉइंट लगाएंगे। 8 1 ज़ा 8, 2 रिमाइंडर तो 20 बन गया। 8 2 ज़ा 16, फिर 4 रिमाइंडर 5, 8 5 ज़ा 40, हमारे पास आंसर आ गया 0.125 इन रेशो। अब इन रेशो में कैसे करेंगे? मिलीलीटर को 125 मिलीलीटर रेशो 1000 मिलीलीटर। बेटा मिलीलीटर को मिलीलीटर से कैंसिल करेंगे। 125 को 5 पे कटिंग करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 00 लगाएंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 1:8 आंसर। इन परसेंटेज 125 मिलीलीटर ओवर 1000 मिलीलीटर मल्टीप्लाई 100%। बेटा मिलीलीटर को मिलीलीटर से कैंसिल करेंगे। अगेन इनकी 5 पे ही कटिंग होगी। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 00, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा
5 4 ज़ा 20, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। अब बेटा दोबारा यहाँ से जो है 2 पे कटिंग होगी। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। हमारे पास आंसर आ गया 25/2। 25 को 2 पे डिवाइड करें। 25 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 5 ऊपर से लिया, 2 2 ज़ा 4, 12 पॉइंट लगाएंगे। 2 5 ज़ा 10, हमारे पास आंसर आ गया 12.5%।